बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। आपने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ मालूम करनी है। पहले आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इसका फार्मूला होता है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये फार्मूला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है जहाँ पर आपने यूनियन इस्तेमाल किया वहाँ पे आप इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो एक ही सवाल में आपने दोनों चीज़ें निकालनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। पहले आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या फाइंड कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो आप उसका फार्मूला लिखेंगे बी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। ए की वैल्यू लिखेंगे, ए आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई। यूनियन की साइन लगाएंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। यूनियन में अरेंज करते हैं, अरेंज करके लिखेंगे ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में आपने बस उसी तरह हल करना है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपने पहले बी की रकम पहले लिख देनी है और देन ए की। बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। देन यूनियन की साइन लगाएंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई। यूनियन में अरेंज करते हैं, आ जाएगा आंसर आपके पास ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि आपने फाइंड कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम करेंगे इंटरसेक्शन में। सवाल लिखेंगे, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह आप ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है ए बी सी डी ई। देन इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, फिर आप बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ए एंड ई। ये आपने लेफ़्ट साइड मालूम कर ली। अब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। राइट साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। उसी तरह आपने मालूम करना है, जैसे पहले बी की रकम लिख लेंगे ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन की साइन उसी तरह आ जाएगी और ए की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई।
इंटरसेक्शन करना है, सेम देखेंगे, इनमें सेम है ए एंड ई। हैंस आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ पहले क्वेश्चन की प्रूव कर ली। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एलिमेंट x इंटीजर्स, z जो साइन है वो इंटीजर्स की है और e साइन है इवन की। इंटीजर्स दिए हुए -3 से +3 तक, और इसके इस यहाँ पर ये साइन दिए, और इवन नंबर q की जो वैल्यू दी हुई है, इवन नंबर्स हैं वो 4 तक। तो आपने ये पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, पहले आपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, देन आपने दोनों प्रॉपर्टीज़, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बोथ फाइंड कर लिए। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीजर्स उन्होंने कहा -3 से +3 के दरमियान वाली रकम। जब आपको इस तरह की साइन दी जाएगी तो इट मीन्स के मिड वाली वैल्यूज़ लिखनी है, तो क्या आ जाएंगी हमारे पास -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये आ गई हमारे पास p की वैल्यू। एंड अब आप q की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन्होंने कहा इवन, और इवन के साथ प्लस की साइन लगाई हुई है, इट मीन्स के इवन नंबर पॉजिटिव 4 तक। तो आपको पता है कि इवन नंबर 2 से डिविजिबल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कहा जाता है। तो आपके पास आ गया 0, 2 एंड 4। अब आपने दोनों ही प्रॉपर्टीज़ इस क्वेश्चन में भी फाइंड करनी है। पहले आ जाएगा वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब आप पिछले सवाल में a और b की वैल्यूज़ दी थी, दैट्स वाई हमने a b यूज़ किया। तो यहाँ पर आपने p एंड q यूज़ करना है। p यूनियन q इज़ इक्वल टू q यूनियन p। देन लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू p यूनियन q। पहले p की वैल्यू लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। यूनियन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। q की वैल्यू लिखेंगे, q की वैल्यू है हमारे पास 0, 2 एंड 4। यूनियन में अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे -2। अच्छा, -2 और -1 पहले आ जाएगा बिकॉज -2 -1 छोटी रकम है। तो आपको पता है कि छोटी रकम से हम अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। 3 मौजूद नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू q यूनियन p। पहले हम q की वैल्यू लिखेंगे 0, 2 एंड 4। यूनियन की साइन उसी तरह लिख लेंगे। फिर आ जाएगी p की वैल्यू। p की वैल्यू है -2, -1, 0, 1 एंड 2। अरेंज करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड प्रॉपर्टी मालूम करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास p इंटरसेक्शन q इज़ इक्वल टू q इंटरसेक्शन p। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू q p इंटरसेक्शन q। पहले p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू है -2, -1, 0, 1 एंड 2। दरमियान में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। देन आप q की वैल्यू लिखेंगे। q की वैल्यू है 0, 2,
एंड 4। इंटरसेक्शन की साइन लिखेंगे। इंटरसेक्शन की साइन, इंटरसेक्शन का मतलब है सेम, इन दोनों में सेम देखेंगे क्या है, 0 एंड 2। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। पहले Q की वैल्यू लिखेंगे। Q की वैल्यू है 0, 2 एंड 4। इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। फिर P की वैल्यू लिखेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करेंगे, आ जाएगा आपके पास 0 एंड 2। Hence prove that left hand side is equal to right hand side। ये हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज 17.3 का कंप्लीट हो गया।